इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परमात्मा ने उत्तरकांड में प्रयोजनोपाख्यान प्रसंग में कहा, सोई सेवक प्रियतम मम बम अनुशासन माने। अनुशासन माने वह व्यवहार जो हमारे श्रेष्ठ के द्वारा जिया गया है, वह आचरण, वह व्यवहार, और हम उसको स्वतःस्फूर्त जानकर स्वीकार कर ले, इसी का नाम अनुशासन है। अनु माने स्वतःस्फूर्त, कहने पर नहीं। यदि कह करके अनुशासन का पालन कराया जा रहा है तो उसका नाम है शासन। और जानते भी हैं, कहा भी गया, फिर भी नहीं मान रहे हैं, उसके लिए एक पुलिस भाई डंडा लिए खड़ा है, मानो, तो इसको कहते हैं प्रशासन, जिसकी हम लोगों को आदत पड़ गई है। प्रशासन में रहने का अभ्यास हो गया है। हम न अनुशासन को मानते हैं और न शासन की कोई बात मानते। क्या मानते? जब तक कोई खड़ा नहीं रहेगा। आजकल कानपुर में हम रहते हैं तो चौराहों पर लाल, हरी और पीली बत्ती जलने लगी है। अब कानपुर में जलने लगी है तो हमारी गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो हमारे ड्राइवर जी बड़े तेज हैं, वो लाल रहेगी तो जाएंगे ही नहीं। कोई किसी दिन बैठा था हमारी गाड़ी में, तो बोले निकालो, कानपुर में कुछ नियम नहीं है, निकालो। और ड्राइवर जी बैठे रहे। और मैं बोला नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो निकालेंगे नहीं। लेकिन हम तो खड़े रहे और उसके बाद धड़ाधड़ सब चलते रहे। फिर जब हरा हुआ तो हम लोग आगे बढ़े तो हमारे साथी बोले कि आप इतनी देर तक खड़े रहे, अब तक तो कहाँ गए होते। तो हमने कह रहे भाई गाड़ी बड़ी चली जाती, लेकिन यहाँ से तो जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँचते ना। ये है अनुशासन। हम लोगों को डंडा पर रहने का अभ्यास हो गया। नियम कब मानेंगे? जब कोई डंडा लिए खड़ा हो। केवल भारत के भगत लोग नियम मानने लगे तो भारत की व्यवहार व्यवस्था सिंगापुर से भी दिव्य हो जाएगी। सिंगापुर में एक सूत आप इधर उधर नहीं कर सकते हो, एक कदम नहीं चल सकते हैं आप। अपने यहाँ पुलिस भाई को देखकर हम गाड़ी भगा लेते हैं, और वहां पुलिस मैन पीछे आया तो लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं। यस सर, पिछले सिग्नल पर आपने सिग्नल का अनुशासन तोड़ा, ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए। अगला निकाल के दे देता है, कोर्ट से अपना पैसा जमा करके ले आता है। हम बताएंगे, पहचानते नहीं है? प्रकाश द्विवेदी विधायक के खास बप्पा हैं, कक्का, चच्चा है। तो क्या करेंगे? प्रकाश द्विवेदी कोई सुल्ताना है का? वो नियम नहीं मानेंगे, विधायक हो गए तो इसका आखिर आप बताओ कि हमको ठीक कौन करेगा? राम जी आएंगे? मेरी आप सबसे प्रार्थना है, कथा के माध्यम से अनुशासित रहने का राम कथा के द्वारा अभ्यास करो। रहते नहीं, जिसका जो मन करे सो करता है यार। ये देश अपना है, ध्यान रखना। केवल भारत आपका है, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं
जहां 6 महीने से अधिक हमको आपको रहने को मिलेगा। 6 महीना बहुत है, बहुत करोगे, साल भर रह लोगे धूपल करके, 2 साल रह लोगे, लेकिन अपना अपने होता है भैया, ऐसा कहीं नहीं है जैसा अपना है। ये रामचरित्र है, पालन करिए। राम कथा इसी मर्यादा की पालन की कथा है। देखिए, पिताजी गुरु जी के यहाँ गए, प्रणाम किए, प्रशंसा किए पुत्र की, और क्या निवेदन किए, गुरुदेव राम जी सब प्रकार योग्य हो गए हैं, मित्र तो मित्र, शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते हैं, ऐसा उनका जीवन है। आप कोई शुभ मुहूर्त बनाते तो राम जी को युवराज पद पर तिलक हो जाता। भ्रम में न रहिएगा। गुरु जी ने कहा राम जी के बारे में, हाँ हाँ महाराज योग्य है राम जी, शीलवान है राम जी, जिसके स्मरण से जीव का ताप समाप्त हो जाता है, जिसके भजन बिना ताप जाता नहीं। आपके परम प्रेम को मानकर वही साकेताधिपति आपके पुत्र होके आ गए हैं। आपने सोचा और भया, परंतु उचित तो यह है, मुहूर्त क्या देखना, बेग विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई सुदिन सुमंगल तब जब राम होई। कोई भी गुरु जी पर आक्षेप नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। गुरु जी ने न विवाह में मुहूर्त तय किया था, न अभिषेक में मुहूर्त बताया। गुरु जी लोग आजकल सावधान रहते हैं, वो जानते हैं चेला भले पूछ रहा है, करेगा वही जो वो मानेगा। हमको तो बस मोहरे बना रहा है, गुरु जी आप बताइए, अरे नहीं चेला आप बताइए। हमारे मित्र हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, तो उनसे मैंने एक प्रश्न किया कि ये बताइए, आप लोग मुहूर्त बता देते हैं और फिर भी विवाह में वर कन्या का झगड़ा झंझट और ये हटाओ, ये तोड़ो, ये अलग करो, ये सब होता है, तो बड़े जोर हंसे। अच्छा रघुनाथ बोले, प्रेम भूषण जी, हम लोगों के यहाँ तो लोग बस इसलिए आ जाते हैं कि हम लोग देख दें और कुछ कह दें। बेटी वाले को बढ़िया बेटा मिल गया तो वो कुंडली जैसी मिलान की कुंडली बनवा लेता है और फिर लेके आ जाता है, शास्त्री जी देखिए जोग मिला दीजिए। हम लोग क्या कहते हैं, 36 मिल गया, वाह वाह। शास्त्री जी ने भी अनुमोदन किया, कुंडली नकली है लड़के की। लड़के वाले को अच्छा लड़की पता चल गई तो उसकी कुंडली नकली बनवा लेता है। अरे भैया, बच्चे हमारे हैं, इनके साथ हम ऐसा क्यों करते हैं? यदि कुंडली का योग है फलित ज्योतिष के अनुसार तो ब्याह करो, नहीं तो ढूंढते रहो। हर कन्या के लिए वर है, हर वर के लिए कन्या है। श्री रामचरितमानस जी में गुरु वशिष्ठ भगवान ने कहीं मुहूर्त नहीं दिया। क्या कहा? बेगी विलंब न करिए। तो तत्काल प्रभु को बुलवाकर स्नान वंदन करा करके और अभिषेक कर देना चाहिए। नहीं, चेला पूछते हैं अपने मन से और करते भी हैं अपने मन से। गुरु जी तो मोहरा है। यही बयान है। देखिए, रात भर का मुहूर्त बना दिया किसने? या तो चक्रवर्ती जी महाराज ने। और आप जानते हैं, पल में परलय हो यकी अब बहुरी करे गो
आ गई। पूरी धरती जानती है कि संध्या वेला में चक्रवर्ती महाराज गए, इसके पहले देवताओं ने रचना बना दी और विघ्नेश्वरी स्वरूपा बन करके आई, मंथरा की मति को पलट गई शारदा। अब कई मैया से ऐसा संवाद बनाई, कई माँ ने भगवान को वन मांग लिया और पहले वर में भरत जी को तिलक मांग लिया। भरत जी राजा होंगे, आपके पश्चात राम जी वन में 14 वर्ष का वास करेंगे। जगत जानता है। दो बात स्मरण रहे हमारे आपको सदैव, हमने कुछ सोचा हो गया तो भगवान की कृपा, हमने सोचा न भया तो भगवान की इच्छा। प्रसन्न दोनों में रहो। हमने सोचा हो गया, इनकी कृपा, हमने सोचा नहीं भया, भगवान की इच्छा। हरि करते करते भी वो नहीं हो पाता जो हम लोग चाहते हैं, इसलिए शरण में रहना ही भला है। देखिए, अब आप कहेंगे जब इतने धर्मशील थे, धर्म धुरंधर थे, चक्रवर्ती महाराज गुण निधि थे, ज्ञानी थे, गुरु वशिष्ठ भगवान, सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई को टारी टेक जो टेकी। वहां भी वो नहीं हुआ जो चक्रवर्ती महाराज ने सोचा। नहीं होता। जन सोची नहीं होत है, प्रभु सोची तत्काल। बलि चाहत वैकुंठ को और प्रभु पठे पाताल। आई अच्छा है कि हम लोग जो सोच रहे हैं वो सब न हो। यदि सबका सोचना होने लगे तो आप यकीन मानिए आदमी रावण को भी पीछे छोड़ देगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।